नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानी के बाद, लाखों करोड़ों लोगों की तपस्या, उनके बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली है। जिन लोगों की कुर्बानियों, तपस्या, बलिदान की वजह से हमें आज़ादी मिली, उन लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से, जिन लोगों ने अपने देश भारत के लिए कुर्बानियाँ दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया, लंबे समय तक संघर्ष चला और अंततः अपने देश भारत को आज़ादी मिली। तो उन लोगों की कुर्बानी को कभी भुला ही नहीं जा सकता। लेकिन आज भी हमें एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। हम अंग्रेज़ों से तो लड़ाई लड़कर जीत गए, आज़ाद हो गए, स्वतंत्रता मिल गई अंग्रेज़ों से। आज हमारे देश में हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। सरकारें बदलती रहती है, लेकिन हमारा देश जो भारत है, वो दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है और विश्व स्तर पे अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग छवि पहले भी थी, अभी और भी मजबूती से उभरता जा रहा है। और विश्व पटल पे हमारा देश भारत एक नए रूप में उभर कर सामने आ रहा है। लगातार हर साल कुछ ना कुछ भारत की मजबूती हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, सामरिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारत मजबूती के साथ उभरता जा रहा है दिनों दिन। और हमें इस बात पे गर्व है कि हम एक भारतीय हैं। हम सबको मिलकर जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी और हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनको याद रखते हुए अपने देश को सुदृढ़, मजबूत बनाने के लिए, और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना होगा। और इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। और एक आज़ादी की लड़ाई और लड़नी है, भ्रष्टाचार से आज़ादी की लड़ाई। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना कह लीजिए, हमारे देश को कमज़ोर करने का, हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा बाधक है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार से आज़ादी की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और हम सबको मिलकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। तभी हम एक मजबूत पूरे विश्व में जो मजबूती के साथ उभरता हुआ देश है, उनकी श्रेणी में आ पाएंगे। अभी भी हम मजबूती से उभर रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं हो सकता कि जो विश्व के कुछ 4-5 गिने चुने देश हैं, उनकी श्रेणी में हम नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब 2008 में आर्थिक मंदी आई थी, पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, लेकिन भारत मजबूती के साथ खड़ा रहा। भारत पे उसका कुछ असर नहीं हुआ। पूरा विश्व प्रभावित हुआ, लेकिन भारत उस परिस्थिति में भी, उस आर्थिक संकट में भी, जहां पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था, वहां हमारा देश भारत मजबूती के साथ खड़ा था और पूरे विश्व को दिशा दे रहा था। और आज भी हमारा देश बहुत सारे मामलों में पूरे विश्व को एक दिशा देने का काम करता है। जब भी कुछ इस तरह के मामले आते हैं, तो आज भी हमारा देश भारत कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। हम सबको मिलकर अपने देश को और भी मजबूत बनाना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद। जय हिंद।